नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से ज्ञानशाला के मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। साथियों, पिछली कक्षा में बिजली के इंटरप्शन की वजह से क्लास रुक गई थी। पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ रहे थे कि क्या प्रॉपर्टीज हैं जब हम लोग डिफरेंट नंबर पर जो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं तो उन पे क्या क्या प्रॉपर्टीज उनकी हो सकती हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि चार टाइप की प्रॉपर्टी थी। एक क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी कम्यूटेटिव, तीसरी एसोसिएटिव और चौथा एक लॉ टाइप का प्रॉपर्टी था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो हम लोगों को पढ़ना था क्लोजर अलग अलग प्रॉपर्टीज को कैसे कैसे जो है अलग अलग टाइप्स ऑफ नंबर्स में अलग अलग ऑपरेशंस में कैसे जो है प्रॉपर्टीज होल्ड होंगी कुछ और कुछ नहीं होल्ड होंगी। तो हम लोगों ने देख लिया था क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे जो है नेचुरल नंबर्स के लिए एडिशन के लिए होल्ड हो रही थी, मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड हो रही थी, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं होल्ड हो रही थी। अब हम लोग जो अगली प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं नेचुरल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग आपका होल नंबर्स के लिए। सो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर्स। That is संवर गुण पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक गुण। तो हमको देखना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर्स पर कैसे काम करती है। सबसे पहले हम लोग फिर से किसके लिए देखेंगे? एडिशन के लिए। सो फॉर एडिशन हमको पता है कि जो होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स जो है एक्चुअली नेचुरल नंबर्स हैं और उसके साथ में जीरो को और समाहित कर लिया जाए तो इतने के लिए तो जो है क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो ही रहा था। हमको सिर्फ और सिर्फ किसके लिए देखना है कि जीरो के लिए भी ये होता है कि नहीं होता है। तो देख लेते हैं। अगर हम लोग देखें तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता था कि दो नंबर्स a प्लस b बराबर c हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता था? इफ a एंड b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स के लिए देखा था। अब हमको क्या देखना है? होल नंबर्स। देन c बिलोंग्स टू होल नंबर, ये होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं? a इक्वल्स कोई नंबर ले लेते हैं, सपोज 5, b इक्वल्स 0 लेकर के देखते हैं क्योंकि हमें 0 से ही देखना, बाकी सबके लिए तो ये मान्य है ही। तो अब यहाँ से LHS आपका c इक्वल्स क्या हो जाएगा? c इक्वल्स हो जाएगा a प्लस b इक्वल्स 5 प्लस 0 इक्वल्स 5। अगेन 5 इज ए होल नंबर। सो एडिशनल जो है आपका यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन क्या होगा? पूर्ण संख्याएं जो होल्ड करेंगी। सो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर? हम लोग बोलेंगे so the whole numbers hold the closure property for the addition। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो होल नंबर्स है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे। किसके लिए? एडिशन के लिए, जोड़ के लिए। अब जरा देखा जाए
कि सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होने वाला है, हम लोगों ने एडिशन के लिए देख लिया, फॉर सब्ट्रैक्शन। देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है। सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव के लिए। तो क्या होना चाहिए इसके लिए, घटाव के लिए a माइनस बी बराबर c। ठीक है, होगा। ठीक है, अगर है तो इफ a एंड b बिलोंग्स टू होल नंबर्स देन c शुड बिलोंग टू होल नंबर्स। यही होता है। तो हम लोग ले करके देख लेते हैं। अगर a इक्वल्स 5, b इक्वल्स 0, ठीक है, तो देखते हैं c इक्वल्स क्या मिलेगा। c मिलेगा a माइनस बी इक्वल्स 5 माइनस 0 इक्वल्स 5। 5 इज दिस बिलोंग्स टू होल नंबर्स। बट अगर हम लोग इसका बदल दें, ठीक है, अगर a माइनस बी कर सकते तो हम लोग b माइनस ए भी कर सकते हैं। तो अगर हम लोग b माइनस ए को देखें, b माइनस ए को देखें तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 5 इक्वल्स माइनस 5 एंड माइनस 5 डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर। सो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि होल नंबर सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करती हैं। तो हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे, सो होल नंबर्स do not hold closure property for subtraction। ठीक है, तो यहां से अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया, हम लोगों ने देख लिया कि नेचुरल नंबर्स की तरह ही होल नंबर्स भी क्या कर रहे हैं, एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं कर रही। अब हम लोग देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए क्या होल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा या नहीं होल्ड करेगा। चलिए, सो डिवीजन के लिए देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले। फॉर मल्टीप्लिकेशन, फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा के लिए। तो देखते हैं क्या होता है गुणा में। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इफ a इंटू बी इक्वल्स सी एंड इफ a एंड b बिलोंग्स टू होल नंबर्स then C should belong to whole not natural number, whole numbers ऐसा होना चाहिए। तो क्योंकि होल नंबर से तो हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर को ऑलवेज जीरो लेकर के देखेंगे, क्योंकि वही एक एक्सेप्शन है जो नेचुरल नंबर में नहीं था। तो हम लोग ले लेते हैं a बराबर 5 और b बराबर 0, जो कि हमने पहले लिया था। तो इस केस में c बराबर क्या हो जाना चाहिए, a इंटू 5 बराबर 5 इंटू 0 इक्वल 0। अगेन इट इज बिलोंग्स टू होल नंबर्स। पलट करके देख लेते हैं, अगर हम a इंटू बी कर सकते हैं तो b इंटू ए भी कर सकते हैं। सो b इंटू ए अगर करें तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू 5 अगेन 0, यस बिलोंग्स टू होल नंबर्स। सो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि होल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करती हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, अंतिम बात हम लोग यही बोलेंगे, द होल नंबर्स होल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब जरा डिवीजन के लिए देख लिया जाए कि डिवीजन के लिए क्या ये बात सत्य है कि नहीं है। तो जैसा कि हमने देखा था, फॉर डिवीजन
मीन्स भाग के लिए। ठीक है, हम लोग ऐसे ही बता सकते हैं कि डिवीजन के लिए होल्ड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो है आपका नेचुरल नंबर्स के लिए हम लोगों ने देख लिया डिवीजन के लिए नहीं होल्ड करा था। और नेचुरल नंबर्स क्या है? होल नंबर्स का सबसेट है। ठीक है, एक नई चीज आ रही है, फिर भी देख लेते हैं कि एक नया नंबर इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है होल नंबर्स में, जीरो। और जीरो के लिए हो सकता है कि होल्ड करे, अगर जो है जीरो ही बार बार आए तो हो सकता है। लेकिन क्योंकि नेचुरल नंबर्स का जब हम लोग डिवीजन कर रहे थे तो वहाँ पर हमको क्या मिल रहा था? वहाँ पे हमको रेशनल नंबर्स मिल रहे थे। और रेशनल नंबर्स क्या है? रेशनल नंबर्स ना तो होल नंबर का जो है पार्ट है और ना ही नेचुरल नंबर का पार्ट है। सो यहाँ पर डिवीजन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी। लेकिन हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कैसे नहीं होल्ड होगी। तो क्या होना चाहिए? a डिवाइडेड बाई b इक्वल्स c, एंड इफ a and b belongs to whole numbers then c should belongs to whole numbers। अब ज़रा देखें, अगर हमारे पास a इक्वल्स 5 और b इक्वल्स 0 लें, ठीक है, तो अगर हम लोग करते हैं c इक्वल्स a डिवाइडेड बाई b तो क्या हो जाएगा? 5 डिवाइडेड बाई 0। इनफाइनाइट कह सकते हैं कि इनफाइनाइट जो है होल नंबर्स का पार्ट है। लेकिन अगर हम लोग इसका अपोजिट करते हैं b डिवाइडेड बाई a, सो 0 डिवाइडेड बाई b दैट इज 5। अगेन हमको क्या मिला? जीरो। जीरो को भी बोल सकते हैं कि बिलोंग्स टू होल नंबर्स। लेकिन जब हम लोग नेचुरल वाला नंबर्स वाला सिस्टम ले आएंगे, जैसे a बराबर 1 और b बराबर 2, तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा a बाई b इक्वल्स 1 बाई 2, और ये होल नंबर्स को बिलोंग नहीं करता। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर? यहाँ पर हम लोग बोलेंगे होल नंबर्स डू नॉट होल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन। ठीक है, तो इस बात को लिख लीजिए लास्ट में। बस यही वाला जो लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ सब्ट्रैक्शन के लिए, यही लिख लीजिए। और यहाँ पर जो सब्ट्रैक्शन लिखा है, सब्ट्रैक्शन को हटा करके डिवीजन कर दीजिए, ये इसके लिए हो जाएगा। डिवीजन। सो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि होल नंबर्स के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ दो ऑपरेशन के लिए होल्ड होती है। कौन से लिए? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए होल्ड नहीं होती है। चलिए, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि क्रम विनिमय का गुण। सो नेक्स्ट थिंग इज अभी क्रम विनिमय तक पहुंचने से पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं इंटीजर्स के लिए। क्लोजर प्रॉपर्टी for integers। पूर्णांकों के लिए समवर्ग गुण। साथ में जस्ट 1 सेकेंड। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके, तो हम लोगों को पढ़ना है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स, पूर्णांकों के लिए समवर्ग गुण।
फिर से हम लोग वही करेंगे, पहले एडिशन के लिए देखेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन के लिए देखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए, फिर डिवीजन के लिए। तो अगर इंटीजर्स में कहाँ से कहाँ तक आता है, इंटीजर्स में आता है -∞, बीच में 0 और फिर +∞। इसके बीच के जितने भी नंबर्स होंगे वो आपके इंटीजर्स में आएंगे। अब ज़रा देखते हैं एडिशन के लिए। फॉर एडिशन, योग के लिए, ठीक है। तो योग के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलेगा कि अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं a प्लस b और ये इक्वल c हो, इनमें इफ a एंड b बिलोंग्स टू z देन c शुड बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, चलिए अलग अलग टाइप से ले सकते हैं। अगर हम लोग पहले a बराबर -1 एंड d बराबर -7 लेकर के देखते हैं तो क्या होना चाहिए, a प्लस बी, c इक्वल्स क्या मिलेगा हमको, a प्लस बी डैट इज -1 प्लस -7। सो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, -1 -7 इक्वल्स -8। यहाँ से क्या मिला हमको, c इक्वल्स -8 और -8 कहाँ पर आएगा, इसके बीच में आएगा। तो -8 क्या हो गया, बिलोंग्स टू इंटीजर। तो एक बात तो ये हो गई, चलिए 0 भी है, 0 की वजह से भी हम लोग देख चुके हैं, फिर भी हम लोग अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से लेकर के देख लेते हैं। हम लोग जो है ले लेते हैं a बराबर 0 और b बराबर जो है कोई नेगेटिव नंबर ले लीजिए, सपोज -7। तो हमको c बराबर क्या मिल जाएगा, c बराबर मिल जाएगा 0 प्लस -7 इक्वल्स -7, अगेन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब कुछ और चेंज करके देख सकते हैं हम लोग, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, जैसे a बराबर 7 और b बराबर अगेन -7, ठीक है। तो देखते हैं c बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 7 प्लस -7 बराबर 7 -7 बराबर 0 और 0 अगेन कहाँ से आता है, इंटीजर से आता है। तो यहाँ से हम लोग बार बार देख रहे हैं कि हम लोग कुछ भी लें, हमको एडिशन के लिए बार बार क्या मिल रहा है हमको, अगर हम लोग इंटीजर ले रहे हैं तो इंटीजर ही मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इंटीजर्स एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, इंटीजर्स होल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी for the एडिशन, ठीक है। तो एडिशन के लिए हम लोगों ने देख लिया, अब सब्ट्रैक्शन के लिए देख लेते हैं। सो सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं। फॉर सब्ट्रैक्शन, घटाव के लिए, तो देखिए क्या होने वाला भाई, यहां से क्या बोल रहा है, a माइनस b इक्वल c इफ a एंड b बिलोंग्स टू z देन c शुड b बिलोंग टू z। मतलब अगर a और b z का हिस्सा है, मतलब पूर्णांक है, तो c भी जो है क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो चलिए लेकर के देखते हैं, a बराबर ले लेते हैं 5, b बराबर 7, तो हमको c बराबर क्या मिलेगा, हमको c बराबर मिलेगा a माइनस b बराबर 5 माइनस 7 बराबर -2। और हमको क्या दिख रहा है कि -2 इंटीजर्स का हिस्सा है, तो यहाँ पर बिलोंग्स टू z। चलिए 0 वाला कुछ लेकर के देखते हैं, 0 वाला। तो अगर हम लोग a बराबर ले लेते हैं 0, b बराबर कुछ नेगेटिव ले लीजिए हम, सपोज -7। सो यहाँ से c बराबर हमको क्या हो जाएगा, a माइनस b इक्वल्स 0 माइनस -7 इक्वल्स 0 प्लस 7 इक्वल्स 7 एंड अगेन 7 बिलोंग्स टू इंटीजर्स। नाउ
कुछ और दो पॉजिटिव पॉजिटिव लेकर के देखते हैं। सपोज a बराबर 9 और b बराबर 5, तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5 बराबर 4, अगेन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो क्या हो रहा है, देखिए अभी तक क्या हो रहा था, यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है कि जो इंटीजर्स हैं वो सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे थे। अब तक क्या हो रहा था, नेचुरल नंबर्स नहीं होल्ड कर रहे थे, होल नंबर्स नहीं होल्ड कर रहे थे, लेकिन आपके इंटीजर्स होल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से हम लोग बोलेंगे इंटीजर्स होल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। तो हम ट्रैक रिकॉर्ड पर हमको ध्यान रखना है, सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर्स नहीं होल्ड कर रहे थे, होल नंबर्स नहीं होल्ड कर रहे थे, लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पर पहुँचे पूर्णांकों पर, इंटीजर्स क्या कर रहे हैं, इंटीजर्स इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं। चलिए, तो हम लोगों ने देख लिया एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए भी देख लेते हैं। सो फॉर मल्टीप्लिकेशन, अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं, गुणा के लिए लिख लेते हैं, गुणा के लिए, तो देखिए क्या होने वाला है। इसका मतलब है a इंटू बी सी है, और इस इक्वेशन में इफ a एंड b बिलोंग्स टू z देन c शुड बिलोंग्स टू z, ये होना चाहिए। तो उदाहरण ले लेते हैं। पहला उदाहरण a इक्वल्स -2 एंड b इक्वल्स 3। सो c इक्वल्स क्या हो जाएगा, a इंटू बी इक्वल्स -2 इंटू 3 इक्वल्स -6। अगेन -6 बिलोंग्स टू z, -6 जो है इंटीजर्स का हिस्सा है। अब दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, एक नेगेटिव और जीरो लेकर के देखते हैं। सो a इक्वल्स -2 एंड b इक्वल्स 0। इस केस में c क्या हो जाएगा, c हो जाएगा -2 इंटू 0 इक्वल्स 0। 0 भी क्या है, इंटीजर्स का हिस्सा है। पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, नेगेटिव 0 हो गया। जब पॉजिटिव 0 लेकर के देखेंगे, 0 से किसी के साथ जाएगा तो उनको क्या मिलेगा, 0 होगा। तो 0 वाला केस तो सॉर्टेड है। अब जरा पॉजिटिव पॉजिटिव ले लीजिए। पॉजिटिव के लिए हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स में ही देख लिया है। अगर a बराबर 2 है और b बराबर 3 है तो c बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 बराबर 6, और ये भी क्या है, इंटीजर्स का हिस्सा। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या हो रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। सो हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर्स होल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से हमको क्या बात समझ में आई, यहाँ से हमको समझ में आई कि क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए अभी तक जितने हम लोगों ने नंबर टाइप्स देखे, कौन कौन से देखे, हम लोगों ने देखे नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। चलिए अब जरा डिवीजन के लिए देख लेते हैं। फॉर डिवीजन, देखिए भाई, डिवीज़न के लिए अगर जो चीज़ नेचुरल नंबर नहीं होल्ड कर रही है, जो चीज़ पूर्णांक नहीं होल्ड कर रहे हैं, वो शायद इसके लिए भी ना करें। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने देखा मल्टीप्लिकेशन के साथ ऐसा था कि मल्टीप्लिकेशन नेचुरल नंबर्स नहीं होल्ड कर रहे थे, होल नंबर्स नहीं होल्ड कर रहे थे क्लोजर प्रॉपर्टी, लेकिन नॉट मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोगों ने देखा था
कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होल्ड कर रहे थे, लेकिन जब इंटीजर्स पे बात आई तो इंटीजर्स होल्ड कर रहे थे। तो डिवीजन के लिए देख लेते हैं, हो सकता है बात बदल जाए। सो डिवीजन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है कि इफ C इक्वल्स A बाई B एंड A एंड B बिलोंग्स टू, इंटीजर्स की बात हो तो इंटीजर होना चाहिए, देन C शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर्स Z। तो अब इंटीजर्स की बात कर लें, अगर हमारे पास A बराबर 1 हो, B बराबर 3 हो, तो C बराबर क्या हो जाएगा, 1 को 3 से भाग करेंगे, ये मिलेगा समथिंग 0.333 से आता जाएगा। ठीक है, तो क्या ये इंटीजर है? नहीं है। सो यहीं से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डिवीजन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स होल्ड नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर बोल देते हैं द इंटीजर्स do not hold closure property for division। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया क्लोजर प्रॉपर्टी किसके लिए, हम लोगों ने देखा नेचुरल नंबर्स के लिए, हम लोगों ने होल नंबर्स के लिए, हम लोगों ने इंटीजर्स के लिए देख लिया। अब हमको देखना है क्लोजर प्रॉपर्टी आपका रेशनल नंबर्स के लिए किन किन चीज़ों पर होल्ड होगा। ठीक है, तो देखते हैं रेशनल नंबर्स के लिए। Closure property for rational numbers। परिमेय संख्याओं के लिए संवरक गुण। तो जैसे कि सबसे पहले हम लोग सब चीज़ों पर एडिशन का देखते थे, तो यहाँ पर भी एडिशन है। अच्छा, ज़रा पहले एक बात समझ लेते हैं कि परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। परिमेय संख्याओं में -∞ से 0 से लेकर के +∞ तक की सारी संख्याएं आ रही हैं, प्लस फ्रैक्शंस, यानी कि हिंदी में बोले तो भिन्न और दशमलव, इंग्लिश में डेसिमल, इतनी सारी चीज़ें आती हैं। तो अब अगर देखेंगे कि अगर जो रिजल्टेंट है वो इनमें से किसी से मिलता है तो क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। चलिए देख लेते हैं। तो बाकी सब के लिए तो हम लोगों ने देख लिया है, मतलब इन सब के लिए तो देख ही लिया है, तो हम बस इन चीज़ों पर अप्लाई करके देख लेते हैं। अगर मिलता है कुछ ऐसा तो एडिशन के लिए होल्ड करेगा। ठीक है, तो चलते हैं फॉर एडिशन जोड़ या फिर कह लें योग के लिए। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक भिन्न ले लेते हैं और भिन्न के साथ एक को यहाँ से उठा करके जोड़ करके देखते हैं। तो सपोज ए जो है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है, अगर C बराबर A प्लस B हो एंड इफ A एंड B बिलोंग्स टू, रेशनल नंबर्स की बात हो, रेशनल नंबर का सिंबल हमारे पास Q होता है, देन C शुड ऑल्सो बिलोंग टू Q, ये होना चाहिए।
तो अब देखते हैं, सपोज a बराबर हमारे पास 1/2 और b बराबर ले लेते हैं 2, दोनों को ऐड करके देखते हैं। सो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, c बराबर हो जाएगा 1/2 + 2 इक्वल्स, हमको दिख रहा है ये 5/2 एंड इट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स। दूसरा उदाहरण लेकर के देखते हैं, एक फ्रैक्शन, एक दशमलव का ले लेते हैं। चलिए, सो a इक्वल्स यही रखते हैं 1/2, b इक्वल्स ले लेते हैं 0.24। ठीक है, तो अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए c इक्वल्स a + b मीन्स 1/2 + 0.24। अब देखिए एडिशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, एडिशन के लिए हमको यहाँ पर या तो हम लोग ऐसे ही एलसीएम लें, ठीक है, तब भी हो जाएगा, या फिर इसको डेसिमल में चेंज कर सकते, बहुत सारे तरीके। तो हमारे पास सबसे आसान है इसको डेसिमल में चेंज कर लेना। इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 + 0.24 इक्वल्स हमको क्या मिलेगा, 0.74 एंड इट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स। सो ये क्या हो जाएगा, ये भी जो है हमारा पार्ट क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा होगा। तो हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे, हम लोग यहाँ से बोलेंगे रेशनल नंबर्स होल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि रेशनल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं किस चीज के लिए, एडिशन के लिए। हमको देखना है किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। देख लेते हैं। सो फॉर सब्ट्रैक्शन, घटाव के लिए क्या होना चाहिए, c इक्वल्स a - b एंड ab बिलोंग्स टू q, देन c शुड ऑल्सो बिलोंग टू q। तो अब जरा देखते हैं भाई, कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। a इक्वल्स मान लीजिए वही पुरानी वैल्यू ले लेते हैं 1/2 एंड b इक्वल्स 2। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास c इक्वल्स क्या हो जाएगा, 1/2 - 2 और यहाँ से हमको मिलेगा ये -3/2 एंड इट बिलोंग्स टू q। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं, वैल्यूज़ बदलते हैं। हम लोग ले लेते हैं a इक्वल्स, ये दूसरी वाली वैल्यूज़ लेकर के देखते हैं 1/2 एंड 0.24, 1/2 एंड b इक्वल्स 0.24। अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ से c इक्वल्स 1/2 - 0.24। सो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हमको 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं -0.24 और ये सॉल्व होकर के हमको मिलेगा, देखिए 6 एंड 5, 4 में से 2 गया 2, 0.26। अगेन इट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, 0.26 रेशनल नंबर होता है। चलिए अगला वाला भी लेकर के देखते हैं। अगला वाला हमारे पास क्या है, हमारे पास है कोई उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, एक जीरो वाला लेकर के देख लेते हैं। अगर हम लोग ले लें a इक्वल्स 0 एंड b इक्वल्स 0.24, इस केस में हमारे पास c क्या हो जाएगा, a - b इक्वल्स 0 - 0.24 इक्वल्स -0.24 एंड अगेन इट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। तो बार बार कुछ भी एग्जांपल ले रहे हैं हमारे पास, तो हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है कि रेशनल नंबर्स सब्ट्रैक्शन के लिए बार बार रेशनल नंबर ही हमको रिजल्ट में दे रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे, यहाँ से हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर्स
hold the closure property for subtraction. So from here we can say that rational numbers hold the closure property for subtraction. नेक्स्ट हमारे पास बचा डिवीजन। सो डिवीजन के लिए हम लोग अलग जगह पर कर लेते हैं। फॉर डिवीजन, भाग के लिए। तो देखते हैं भाग के लिए क्या होता है। तो भाग के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? भाग के लिए हमारे पास होना चाहिए इफ C equals A divided by B and A, B belongs to rational numbers, then C should also belong to रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो देखते हैं क्या कंडीशन फुलफिल होती है। तो चलिए ए बराबर जो हमारे पास एग्जांपल्स पहले वाले थे वही ले लेते हैं, 1/2 एंड b इक्वल्स 2। इस केस में हमारे पास c क्या हो जाएगा? c हो जाएगा a डिवाइडेड बाई b मीन्स 1/2 डिवाइडेड बाई 2, और ये कैसा हो जाएगा? 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स 1/4। अगेन बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स। दूसरा वाला एग्जांपल लेकर के देखते हैं, 0 और 0.24 वाला। a इक्वल्स 0 एंड b इक्वल्स 0.24। इस केस में c क्या हो जाएगा? a बाई बी। सो 0 डिवाइडेड बाई 0.24, हमको पता है 0 में हम लोग किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। सो दिस बिलोंग्स टू अगेन रेशनल नंबर्स। क्यों? क्योंकि 0 किसका हिस्सा है? होल नंबर्स का हिस्सा, इंटीजर्स का हिस्सा, और ये सारी चीज़ें किसका हिस्सा है? ये सारी चीज़ें रेशनल नंबर्स का हिस्सा है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं? अभी तक हमको क्या दिख रहा है? अभी तक दिख रहा है कि डिवीजन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। ठीक है, तो क्या कोई ऐसा एग्जांपल हमारे पास हो सकता है जहां पर क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए होल्ड ना हो? नहीं है, क्योंकि हम लोग कोई भी रेशनल नंबर लेंगे और उन पर डिवीजन ऑपरेशन करेंगे तो हमको हमेशा क्या मिलेगा? रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं? यहाँ से बोल सकते हैं फॉर एवरी rational number we will get a rational number if we apply division on it with, not with y, another number, another रेशनल नंबर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग किसी रेशनल नंबर पर किसी दूसरे रेशनल नंबर से भाग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? एक रेशनल नंबर मिलेगा। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर्स
the closure property for division। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, यहाँ से हमको पता चला कि जो रेशनल नंबर्स हैं ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सभी के लिए क्या कर रहे हैं, सभी के लिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं। मैं भूल गया कि ये मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए किया था कि नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के लिए है, एडिशन के लिए सबसे पहले करता ही हूँ, तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। फिलहाल आप ऐसे ही एग्जांपल्स के साथ जो है, अगर नहीं किया है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी करके देख सकते हैं ऐसे एग्जांपल के साथ, तो आपको वो होल्ड करता हुआ दिखेगा। तो अल्टीमेट बात क्या है कि अगर हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टीज की बात करें, ठीक है, किसकी बात हो रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। नेचुरल नंबर के लिए देखें, ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा नेचुरल नंबर्स के बाद की बात करें तो होल नंबर्स के बाद इंटीजर्स के बाद हम लोगों ने देखा रेशनल नंबर के लिए। अब यहाँ पर जो है हम लोगों ने किस किस चीज़ के लिए देखा था, फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। तो इसके लिए देखें तो नेचुरल नंबर्स एडिशन के लिए होल्ड होता था, मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड होता था, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए नहीं। सिमिलर होल नंबर्स के लिए भी था, ठीक है। लेकिन जैसे ही बात आई इंटीजर्स के, इंटीजर्स इन दोनों के लिए तो होल्ड करता ही था, सब्ट्रैक्शन के लिए भी होल्ड करने लगा, बस डिवीजन के लिए नहीं होल्ड कर रहा था। लेकिन जब बात आई रेशनल नंबर्स की, तो रेशनल नंबर्स इसके लिए भी होल्ड कर रहे थे, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो आप क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए इन चारों नंबर्स के लिए एक टेबल बना सकते हैं। क्योंकि ये लेक्चर बहुत लंबा हो रहा था, हम इस लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी को देखेंगे आपका इरेशनल नंबर्स के लिए और फिर अंत में रियल नंबर्स के लिए, ठीक है। तो यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं। सभी को धन्यवाद।